हेलो। हाँ हाँ बोलिए। निराली जी, क्या हाल चाल है? हाँ हाँ ठीक है। सारिका पासवान के खिलाफ आप जो लाइव आके ये बोल रही हैं एक ही पार्टी में हैं और इस तरह से क्या हो गया? देखिए, जब तेजस्वी जी सर्व समाज ए टू जेड की बात करते हैं तो हम्म। मेरे जैसी कट्टर पार्टी समर्थक हम्म। भूमिहार महिला हम्म। पार्टी में कार्यकर्ता बन के अपने आप को समर्पित करती है हम्म। और पार्टी को के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने हम्म। समाज में ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को जोड़ने का काम करती है। कहीं ना कहीं पहले जो चीजें हुई है हम्म। उससे फॉरवर्ड को बहुत मतलब तकलीफ है और फॉरवर्ड कहीं ना कहीं आरजेडी से दूर रहना चाहता है। हम्म। तो मैं आरजेडी के संगठन में ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को जोड़ने का काम करती हूँ। हम्म। सारिका पासवान प्रवक्ता है, तो सारिका पासवान को पार्टी के मतलब मुद्दे की बात करना चाहिए, विपक्ष के मुद्दे की बात करना चाहिए, ना कि ब्रह्मर्षि समाज के महापुरुष को मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहिए और ना बोलना चाहिए और गाली देना चाहिए। अच्छा, तो वो ऐसे क्यों की? और मतलब उधर से भी एकदम अब साया ब्लाउज खोलने के बाद पूरा। ये तो तेजस्वी जी को पूछना चाहिए कि तेजस्वी जी जब ए टू जेड की बात कर रहे हैं तो सारिका पासवान ए टू जेड को धूमिल कर रही है। तो क्या सारिका पासवान तेजस्वी जी से भी ऊंचे मतलब निर्णय लेने के लिए मतलब बैठी हुई है? तो उतना वो कर रही है तो कहाँ पार्टी की तरफ से आपके यहाँ कुछ हो रहा है? यहाँ तो अब सवर्ण और पार्टी दलित वाला पूरा माहौल बन गया। पार्टी से हो रहा है नहीं हो रहा है, अब ये चीज तेजस्वी जी अगर नहीं सोचते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बहुत सारा मतलब नुकसान ही होने वाला है। तेजस्वी जी को। बिल्कुल नुकसान होने वाला है, क्योंकि पार्टी में फॉरवर्ड समाज के बहुत लोग काम करते हैं, ऑलरेडी अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं। अरुण सिंह जी हैं, सौरभ जी हैं, और ये हैं कार्तिक मास्टर जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। जब ए टू जेड की बात कर रहे हैं नेता, तो यहाँ तो पूरा नेता। भूमियार और दलित ये हो गया माहौल। हाँ, और कुछ लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है 10% में आप लोग हैं, तो 10% का जरूरत नहीं है, 10% से कुछ नहीं होने वाला है, 90% से पार्टी चलती है। तो हम कहना चाहेंगे कि 10% से कुछ होता तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप बिना 10% का आप बिहार में मुख्यमंत्री बन के दिखाइए और बिहार के गद्दी पे राज करके दिखाइए। 10% में जो ताकत है ना, वो 90% में नहीं है। अच्छा निराली जी, एक बात बताइए, आप उस वीडियो हाँ, में बोली हुई हैं कि महिला अगर अपना इसको सम्मान चाहिए तो ये पहले क्यों ऐसा बोलती है? महिला होकर कोई ऐसे बात बिल्कुल करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्यों, मतलब इतना क्या, किस तरह से वो देखिए बात करती है? किस तरह की महिला है? देखिए जहाँ तक सारिका पासवान का बात है, वहाँ हम्म। तक मैं कहना चाहूंगी कि ये सारिका पासवान बहुत ही फूहड़ किस्म की औरत है। ये हमेशा मतलब महिला हो के महिला के बारे में मतलब बहुत ही अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। महिलाओं के महिला का सम्मान भाई खुद नहीं कर रही है, तो बाकी लोग तो आपका सम्मान नहीं करेगा ना। अ, मान लीजिए विरोधी दल के पार्टी को आप टारगेट कर रही हैं या कुछ बोल रही हैं, तो बात बोलने का एक लहजा होता है। बोलने के अपनी बातों को रखने, हम शालीनता से भी अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। वो हमेशा किसी को बेटी बेचवा बोल देती है, किसी को ट्रिपल गैस कमर्शियल सिलेंडर बोलती है, किसी को कुछ बोलती है। चिराग पासवान जी भी आते हैं, इन्हीं के पार्ट मतलब जाति से आते हैं, उनके माँ बहन को एक करके रखती है। तो सारिका पासवान का जो बोलने का शैली है, मुंह का फुहड़पन है, ये कहीं ना कहीं बिहार में अब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बोलते बोलते इतना ना बोल रही है कि अब जो ब्राह्मणी समाज के बिना तेजस्वी जी और लालू जी को मुख्यमंत्री का गद्दी नसीब नहीं हुआ था, आज उस गद्दी पे बैठने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को लगा कि एमवाई के पार्टी को हटा के ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहिए। तो आज सारिका पासवान ए टू जेड के पार्टी को धूमिल करने का काम कर रही मतलब है। आपका और कहने का मतलब है कि सारिका पासवान की वजह से ये तेजस्वी यादव जो गद्दी पे बैठने वाले हैं वो नहीं बैठ पाएंगे?
नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि विरोध होगा। और इस बार चुनाव में विरोध होगा। ये तो जब ब्रह्मर्षि समाज को गाली दिया जा रहा है, जब फॉरवर्ड का कोई इमेज इज्जत ही नहीं है, मान सम्मान ही नहीं पार्टी में है, तो फिर फॉरवर्ड क्यों करे भाई आरजेडी का प्रचार, क्यों आरजेडी के संगठन के लिए काम करे। मेरा ही देखिए 5 साल से मैं काम करती हूँ पार्टी में। आज तक मैं यादव समाज से नहीं आती हूँ और आज तक पार्टी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। एक पोस्ट और एक पद भी नहीं मिला मेरा पार्टी में। नेता क्या करते हैं कि संगठन में जिसको रखते हैं उसी को चुनावी मैदान में उतारते हैं और जिन व्यक्ति को चुनावी मैदान में रखते हैं उन्हीं को संगठन में रखते हैं। सारिका तो ये सब पासवान के लिए और भी कुछ कहना है आपको? नहीं, सारिका पासवान के लिए हम अपने नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी से एक ही चीज कहेंगे कि अगर ईमानदारी से अगर A to Z की पार्टी है तो सारिका पासवान को आप उस पद से बहिष्कृत कीजिए, हटा के किसी अच्छे महिला को ही बनाना है तो किसी दूसरी महिला वो को अच्छी बनाइए। महिला नहीं है? बिल्कुल अच्छी महिला नहीं है, बहुत ही मुंह की फुहर महिला है। महिलाओं के अच्छा, महिला का सम्मान मुंह की फुहर है। हाँ बहुत ज्यादा। वो कुछ भी बोल देती है। मतलब न्यूज में क्या बोल रही हैं, इनके बातों को कहाँ तक सुना जाएगा और इनके बातों का क्या असर पड़ेगा, दूसरे समाज को कुछ भी बोल देती है। चलिए। जब दूसरे इनके ऊपर, जब ये दूसरे को गाली गलौज करती रहती है, जब इनके ऊपर बात आती है तो खुद को बहुजन बताती है और खुद एक तरफ से कहती है कि हम किसी से डरते नहीं हैं और एक तरफ से कहती है कि हम बहुजन के बेटी हैं। अरे भाई, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या हैं। या तो आप खतरानी बन जाइए कि आप डरती नहीं हैं, या तो फिर आप बहुजन बनिए, और बहुजन बनिए तो फिर बहुजन की तरह शालीनता से बात भी कीजिए। वैसे भी सरकार और न्यायालय ने वैसे भी इन लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, ST एक्ट। तो वो ST एक्ट दिया हुआ है कि आप अगर कहीं पे कमजोर हैं, कहीं पे अगर आप शोषित हो रहे हैं, कहीं पे आपको वंचित समझा जाता है तो आप इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एक्ट के जरिए आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। सारिका पासवान जैसी महिला के लिए एक्ट नहीं बना हुआ है। सारिका पासवान जैसी महिला क्या करती है, खुद महिला होके महिला का चुरहरण करती है, महिला होके महिला को गंदी गंदी टिप्पणी करती है, और जब इनको सामने वाला जब रिप्लाई करता है तो ये ST एक्ट का लेके और थाने पहुंचती है और ये में पहुंचती है, आयोग में पहुंचती है, जो चीजें बिल्कुल गलत है। चलिए, ठीक है। ठीक है, ओके।